हेलो वंस अगेन दिस इज सी मीनल। कंटिन्यू करते हैं विद मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 पार्ट सी कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब एक्सपेंडिचर मेथड पे आ जाते हैं तो उसका फॉर्मूला समझेंगे, फिर एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद प्रिकॉशंस इन एक्सपेंडिचर मेथड एंड फाइनली द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग दैट वी आर गोइंग टू डील विद इन दिस चैप्टर। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड का कैलकुलेशन कैसे होगा? बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट मी रिपीट, वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक गिव्स अस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिव्स अस वैल्यू एडेड, या जिसको बोला जाता था जीडीपी एट एमपी। इनकम मेथड में क्या होता था? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस plus mixed income. This used to give us NDP at FC, यानी कि domestic income. Now coming on to expenditure method. Expenditure method में now remember हमेशा फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही इंक्लूड करेंगे इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जितनी भी अपनी अर्निंग होगी अपन या तो उसको इन्वेस्ट करते हैं या उसको कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन मेनली दो ही सेक्टर्स करते हैं इन द इकोनॉमी। जो अपन ने 4 सेक्टर्स पढ़े थे उनमें से 2 सेक्टर्स, दैट इज एक तो है हाउस होल्ड सेक्टर जिसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, प्रोड्यूसर सेक्टर जो कंजम्पशन पे खर्चा करता है वो फाइनल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में नहीं आता, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की कैटेगरी में आता है जो अपन वैल्यू एडेड मेथड में माइनस कर देते हैं। ठीक है, दैट इज वाई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही ऐड होते हैं। अब जो एक और चीज होती है आउट ऑफ इनकम, या तो कंजम्पशन होगा या फिर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या उसको बोल सकते हैं डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी। ओके, हियर आई हैव यूज्ड द टर्म ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मैं पहले भी बता चुकी हूं, वी हैव डेल्ट विद दिस इन चैप्टर 1। 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो भी खर्चा किया जाता है ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वो कहलाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या उसको दूसरे नाम से बोला जा सकता है डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे जो टर्म है वो है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट को क्लब करके ऑलरेडी तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन अगर देते हैं डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो ऐसे केस में तुमको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अलग से ऐड करना पड़ेगा टू नो द टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तीनों सेक्टर कर सकते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, प्रोड्यूसर सेक्टर इन परचेज ऑफ एनी काइंड ऑफ कैपिटल गुड्स या मशीन्स, या फिर इवन गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो ऑल दीज 3 सेक्टर्स कैन डू दिस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इट्स कैलकुलेशन इज वेरी इजी। इन दोनों को ऐड करके यू कैलकुलेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चौथी चीज जो इन तीनों में और ऐड होगी वो है नेट एक्सपोर्ट्स। अब इसमें अपन कवर करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, सिंबॉलिकली एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट्स मतलब जो सारे गुड्स हमारे देश में प्रोड्यूस किए गए हैं उस पर फॉरेनर्स खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हमारे देश का है तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। इम्पोर्ट्स मतलब जो भी खर्चा हमारे देश के लोगों ने किया है ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड अब्रॉड, तो क्योंकि प्रोडक्शन उनकी कंट्री का है दैट इज व्हाई इम्पोर्ट्स हम माइनस कर देते हैं इन दिस कैलकुलेशन। इस पूरे कैलकुलेशन में 1 + 2 + 3 + 4th पॉइंट को ऐड करके जो वैल्यू निकलेगी दैट इज जीडीपी एट एमपी। नाउ ये वैल्यू एनडीपी एट एमपी भी हो सकती थी अगर यहाँ पे ग्रॉस वर्ड के बजाय यूज होता नेट वर्ड, यानी कि अगर ऐसा दिया होता नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो जो अपना आंसर आ रहा होता वो जीडीपी एट एमपी नहीं होता, वो होता एनडीपी एट एमपी। इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। अब अपने को निकालनी है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए मतलब वी हैव टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। अपने को डेटा दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। नाउ
द वर्ड ईयर इज ग्रॉस, तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई, अपना आंसर जीडीपी एट एमपी आएगा। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, मतलब थर्ड पॉइंट का ए पार्ट दे के रखा है। तो हियर आई हैव गिवन द टेबल जिस पे अपन लिख देते हैं जीडीएफआई, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एज 10,000। दूसरी चीज़ दी हुई है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो देनी भी चाहिए थी, क्योंकि अगर मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है तो मुझे ये भी ऐड करना ही होगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में लिख देती हूँ 5,000। डेप्रीसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, ये अपने को बाद में कन्वर्जन में काम आएगी, तो वी आर लीविंग दीज 3 थिंग्स राइट नाउ। आगे बढ़ जाते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टोटल देके रखा है, क्योंकि ना इन्होंने प्राइवेट वर्ड यूज किया है और ना ही गवर्नमेंट, तो दिस इज टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो अपने को दिया हुआ है 20,000, तो मैं एज इट इज यहाँ पे 20,000 लिख देती हूँ। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो भी रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट होगा हाउस होल्ड सेक्टर का, वो ऑलरेडी इज अ पार्ट ऑफ आर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में हाउस होल्ड सेक्टर का भी रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का खर्चा इंक्लूड होता है, तो दैट इज वाई ये 6,000 का अभी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये डिटेल्स दी हुई हैं, जब मैं नेट एक्सपोर्ट्स का भी कोई डिटेल नहीं है, तो आई एम जस्ट पुटिंग अ ब्लैंक। इन सबको ऐड करके जो वैल्यू मिलेगी दैट इज जीडीपी एट एमपी। 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 गिव्स मी 35,000। अब अगर जीडीपी एट एमपी को मेरे को कन्वर्ट करना है इनटू डोमेस्टिक इनकम, तो मुझे क्या करना होगा? इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डोमेस्टिक इनकम, तो मुझे एनडीपी एट एफसी निकालना है। एनडीपी एट एफसी कैसे निकलेगा? ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो आई माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना है? -2,000। ओके, 2,000 इज डेप्रीसिएशन। और अगर मुझे जाना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ, तो आई माइनस एनआईटी। माइनस एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाएंगे और सब्सिडीज ऐड हो जाएंगी। 2,000 आई ऐड ईयर, यानी कि अल्टीमेटली -2,000 प्लस 2,000 -1,000, तो मेरा एनडीपी एट एफसी हो जाएगा 34,000। तो डोमेस्टिक इनकम का आंसर वुड बी 34,000। दिस इज द वे कैलकुलेशन विल बी डन ऑफ national income using expenditure method. Now, what are the precautions while using expenditure method? सबसे पहली चीज, expenditure on shares and bonds. क्या ये national income का part बनेगा? Answer is no. Expenditure on shares and bonds doesn't become a part of national income. Why? बिकॉज ये सारे पेपर ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से कोई गुड्स एंड सर्विसेज ऐड नहीं हुए हैं इन द इकोनॉमी। फिर परचेज ऑफ ट्रैक्टर बाय अ फार्मर, येस इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ national income. The reason is because tractor का खरीदना is a part of investment expenditure by the farmer. Okay, expenditure on free services provided by government. Government आपको free मुफ्त की services दे रही है, yes it is a part of national income. This becomes a part of government final consumption expenditure. Point number 2 of expenditure method. And finally, purchase of uniforms for nurses of hospital. हॉस्पिटल ने अगर यूनिफॉर्म्स के लिए यूनिफॉर्म्स परचेज करी है, if it has purchased uniforms for its nurses, so in that particular case that this doesn't become a part of national income. Why? Because it is a part of intermediate consumption. It's an intermediate consumption expenditure of that hospital. Now coming on to the last thing, that is problem of double counting. Very important topic, क्योंकि ये रिसेंट सैम्पल पेपर में भी है। ओके, तो डबल काउंटिंग का मतलब होता है, नाम से समझ आ रहा है, कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा बार इंक्लूड हो गई है, कोई भी इनकम एक से ज़्यादा बार इंक्लूड हो गई है इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। डेफिनेशन वाइज, व्हेन वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स इज काउंटेड मोर देन वंस इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला है यूज फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड मतलब हम सिर्फ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं करते हैं इन यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। और दूसरा तरीका होता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड मतलब वैल्यू एडेड मेथड के हिसाब से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट। दिस इज द वे वी कैन सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. This is it with this chapter, a very, very, very important chapter. Do not leave this chapter before your exam. Thank you for watching the video. For any kind of queries, any kind of doubts in this chapter, you can post in the comment section. Thank you once again.